ट्वेल्थ आरबीएससी मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने अवकलज पढ़ा था और अवकलनीयता की शर्त पढ़ी थी। अब हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अवकलन। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, कैलकुलस का सबसे प्यारा टॉपिक है अवकलन। देखो लास्ट जो वीडियो मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने ज़्यादातर अवकलन के जितने भी रूल्स थे वो आपको बता दिए थे। जितने भी क्या नाम है सीधे सीधे क्या थे उसके सीधे अवकलन थे, जैसे sin x का cos x होता है, cos x का tan x होता है। इस तरीके से सारे मैंने डायरेक्टली निकाल के आपको क्या कर दिए थे, बता दिए थे। लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो संयुक्त फलने हैं उनकी अपन केवल बात कर लेते हैं। देखो अवकलन के अंदर डायरेक्टली कोई अवकलन आए तो उसको अपन डायरेक्टली करना जानते हैं। जैसे sin x है तो sin x का डायरेक्ट आए तो अपन लिख सकते हैं cos x है तो उसका -sin x, या फिर x² आए तो इसका 2x, ये लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फलन के अंदर फलन आ जाए, फलन के अंदर क्या आ जाए, फलन आ जाए तो कैसे करना है, या फिर दो फलनों का मल्टीप्लाई आ जाए, या फिर दो फलनों का क्या आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या करना है, दो फलनों का ऐड आ जाए तो क्या करना है, माइनस आ जाए तो क्या करना है, डिवाइड आ जाए दो फलनों का, तो हमें किस तरीके से करना है उस बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो तो हमने कर लिए थे। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो d का मतलब होता है, देखो d का मतलब यहाँ पर होता है dy/dx, ठीक है। और जहां पर मैं f(x) लिखूंगा इसका भी मतलब हो जाएगा d/dx। d/dx का मतलब होता है जो भी फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। देखो जो फंक्शन है उसका उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सभी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको d/dt भी कर सकते हैं अगर वो किसका फंक्शन हो, t का फंक्शन हो। किसका फंक्शन हो, वो t का फंक्शन हो। इसको p हो, ये किसका होता है, p का हो जाएगा। लेकिन अगर ये p हो और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या देगा, ये 0 दे देगा। क्या वैल्यू दे देगा इसके लिए, 0, क्योंकि इसके लिए क्या हो जाएगा, ये उसके लिए ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी भाई। तो बात करते हैं, डिफरेंशिएशन है, एक फंक्शन है f और दूसरा फंक्शन है g। अगर इन दोनों का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, या फिर इन दोनों का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, या तो योग हो रहा है या फिर व्यकलन हो रहा है, तो इन दोनों का अलग अलग में योग और व्यकलन होगा। क्या होगा, अलग अलग योग और क्या होगा, इनका व्यकलन होगा। जैसे कि मान लो एक तो ऐसा होगा आपके पास sin x और एक होता है आपके पास -cos x, ये y बराबर फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, dy/dx। इसका अलग करोगे और इसका क्या करोगे, अलग करोगे। इसका करोगे तो आप जानते हो इसका क्या होता है cos x, इसका जानते हो माइनस का ये हो जाएगा sin x। देखो ये मैंने अलग किया और ये मैंने क्या किया, अलग किया। इसका डिफरेंशिएशन क्या किया मैंने, अलग किया। देखो अलग अलग करेंगे इसके लिए, ठीक है। ये तो हो गया अपना पहला रूल, आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग अलग करते हैं। मल्टीप्लाई में देखो कि डिफरेंशिएशन हो रहा है दोनों फंक्शंस के मल्टीप्लाई के साथ में, तो देखो क्या करते हैं, पहले किसी भी, इसमें क्रम का कोई निर्धारण नहीं है, पहले किसी को भी ले लो आप, इसको आपने पहले डिफरेंशिएशन कर लिया तो इसको आप साइड में रख लो, प्लस फिर इसका करो और इसको क्या कर दो आप साइड में रख लो, इसको क्या करो आप साइड में रख लो, जैसे g'(c)f(c), इस तरीके से हो जाएगा। अगर देखो डिवाइड, देखो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लिख रहा हो y x sin x, इस टाइप से क्वेश्चन है। देखो ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, दोनों फंक्शंस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसका dy/dx निकालोगे तो क्या करोगे, इसको पकड़ लो, पकड़ लिया भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, sin x का क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन कर दोगे, प्लस फिर इसको पकड़ लो आप, sin x को डिफरेंशिएशन किसका कर दोगे, x का कर दोगे। तो देखो इसको पकड़ा, sin x डिफरेंशिएशन होता है cos x, क्या होता है cos x, फिर प्लस इसको पकड़ा sin x को और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में x cos x प्लस sin x, ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू। आसान है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई तीसरा जो है अपने पास में, तीसरे के बारे में बात करते हैं अपन। तीसरा जो रूल है वो है कि डिफरेंशिएशन है f/g का c के रिस्पेक्ट में। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखो, इसमें क्रम का बड़ा निर्धारण है कि जो नीचे है ना उसको स्क्वायर कर दो, उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और जिसका स्क्वायर किया उसी को वापस आगे ले आओ, जिसका स्क्वायर किया उसी को वापस आगे ले आया। अब जिसको आगे लिया, इसका स्क्वायर किया और इसी को आगे ले लिया, तो जो बचा ना उसका क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन, उसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लगाया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है एक बार, तो इसको बाहर ले लो और जो बचा उसको क्या कर दो आप, डिफरेंशिएशन कर दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं y sin x/x², वापस एकदम सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, मैंने क्या बताया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, कितनी हो जाएगी पावर 4, कितनी हो जाएगी पावर 4, और जिसका स्क्वायर किया उसको यहाँ ले आओ, ले आए वापस, ले आए भाई। अब कौन बचा, d/dx
साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस का निशान। अब इसका कर दिया भाई तो इसको बाहर ले लो एक बार, और डी अपॉन डी एक्स इसका ले लो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, माइनस फिर साइन एक्स अपनी जगह पे, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4। इसको कॉमन लेके काटो, कॉमन लेके काटेंगे कैसे हो जाएगा x cos x माइनस 2 sin x अपॉन x3, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपकी dy बाई dx की। तो इस तरीके से हो जाएगा इसका क्वेश्चन, आसान है तीनों नियम। अब ये तीनों नियम आए कैसे, इनमें से एक नियम को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे। अपन इस तीसरे वाले को सॉल्व करके दिखाते हैं, सबसे टफ पड़ता है अभी, तो टफेस्ट को सॉल्व करके देखते हैं अभी कैसे आया ये। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन लिख लेते हैं अभी अपने पास में क्वेश्चन क्या था, डी एफ अपॉन जी सी, ये था भी अपने पास में, ठीक है। तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो डी एफ अपॉन जी सी के लिए आप जानते हो ये ऐसे हो जाएगा एफ अपॉन जी एक्स माइनस एफ अपॉन जी सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी, सी की दी जा रही है ना अपन, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ अपॉन जी एक्स माइनस एफ अपॉन सी जी। अब इसकी फंक्शन देखो, ये क्या कर रहा हूँ मैं ये लगा रहा हूँ भाई डिफरेंशिएशन की इक्वेशन, जो अपनी परिभाषा थी क्या थी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एक्स टेंस टू सी, ये तो लगाते हैं भी अपन। देखो आपके लिए यहाँ लगाए हुए आप एफ अपॉन जी एक्स माइनस एफ अपॉन जी सी माइनस एफ अपॉन जी, ये सी हो गई हुई, ठीक है। एफ अपॉन जी एक्स एफ अपॉन जी सी, इसको अपन तरीके से लगा लेते हैं, डेफिनेशन को लगाते हैं अपन इसके अंदर, एफ अपॉन जी एक्स माइनस एफ अपॉन जी सी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को भी, ठीक है। यहाँ अगर अपन देखें तो यहाँ देखने पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ अपन इसकी वो ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा जी एक्स जी सी, और ये हो जाएगा एक्स माइनस सी, ठीक है। और ये हो जाएगा एफ एक्स जी सी माइनस एफ सी जी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एक्स जी सी, जी एक्स और जी एक्स जी सी और सी के साथ में क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक तरीके से आपका लिमिट एक्स टेंस टू सी है ही अपने पास में, ठीक है। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, एफ एक्स जी सी माइनस एफ सी जी सी प्लस एफ सी जी सी, एक बार ऐड कर दो, ये हो जाएगा एफ एक्स जी सी। अब क्या करो, एफ सी जी सी एक बार ऐड कर दो, यहाँ पर एफ सी जी सी ऐड कर दो एक बार, ये पूछ लेता है भाई एफ सी जी सी ऐड कर दो, एफ सी जी सी माइनस कर दो, एफ सी जी सी प्लस एफ सी जी सी, बचा क्या माइनस एफ सी जी एक्स माइनस एफ सी जी एक्स अपॉन नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है जी एक्स जी सी एक्स माइनस सी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जी सी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जी सी कॉमन आ रहा है इन दोनों में, अंदर क्या बच रहा है एफ एक्स माइनस एफ सी, प्लस इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है एफ सी, इन दोनों माइनस ले लो, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एफ सी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है जी सी। अब ये माइनस लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ले लो, आप ऐसे ले लो जी एक्स माइनस जी सी अपॉन क्या आ रहा है जी एक्स जी सी एक्स माइनस सी, ये चल रहा है। अब आप एक बार के लिए इसको देखो, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लगा दूं एक तरीके से अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा एफ जी एस, ये क्या हो जाएगा देखो जी सी। अब मैं इसको इसके नीचे लगाऊंगा, एक्स माइनस सी को इसके नीचे लगाऊंगा भाई, तो इसके नीचे लगाने से क्या हो जाएगा, ये ऐसे कर दो, इसको सेपरेट कर दो, इसको जी सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन जी एक्स जी सी एक्स माइनस सी, माइनस ऐसे इसको कर लो जी एक्स माइनस जी सी अपॉन ये हो गया जी एक्स जी सी एक्स माइनस सी एक्स माइनस
सी अपने पास में हो गया एक तरीके से। देखो इसको अपन करेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी सी एक्स माइनस जी एक्स माइनस जी सी, एफ एक्स माइनस एफ सी जी सी देखो हमने लिया आपने एफ सी देखो जी एक्स माइनस जी सी। वन अपॉन जी एक्स जी सी तो कॉमन आ ही रहा है अपने पास में, तो देखो इधर क्या बच रहा है, जी एक्स जी सी कॉमन आ ही रहा है, क्या बच रहा है जी सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ सी जी एक्स माइनस जी सी अपॉन एक्स माइनस सी। देखो ये दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको चेक करना पड़ेगा इसके अंदर, दिख तो रहा है भाई एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एफ डैश सी, ये हो जाएगा आपका जी डैश सी, जी एक्स जी सी आ रहा है स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लगाऊंगा अगर मैं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लगा तो ये भी सी हो जाएगा, तो जी सी का स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से। तो ये ओवरऑल क्या आएगा अपने पास में, ओवरऑल अपने पास में आएगा ऐसे ही जी सी का होल स्क्वायर जी सी एफ डैश एक्स माइनस एफ सी जी डैश एफ सी जी डैश एक्स, इस तरीके से ओवरऑल आपके पास में आएगा, ठीक है। अब इसके देखो एक चीज और बताना चाह रहा हूँ मैं इसके अंदर ही आप लोगों को, कि मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है भाई, एक कोई फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है और उसके अंदर एक और फंक्शन है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस फंक्शन को लेके करना और इस फंक्शन को क्या लेना, आपको कांस्टेंट लेना है। एक बार इसका करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश थीटा, फिर आप इसके अंदर वाले का करोगे तो इसके अंदर वाले का कैसे करेंगे, एफ ऑफ, अब आप इसको थीटा मान लेना और फिर इसके अंदर वाले को करोगे तो क्या आएगा एफ डैश ऑफ टी। कहने का मतलब एग्जांपल लेके करें अगर अपन sin 2x की क्यूब ये है, तो नॉर्मली आप इसको sin x मान के करो, तो sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos, ठीक है, लेकिन x कितना है मेरे पास में 2x क्यूब। अब अपन किसका करेंगे, इसका करेंगे भाई, तो देखो ये हो जाएगा 2x cos 2x क्यूब, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो किस तरीके से करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन और लेके देखते हैं भाई इसके अंदर ही, फिर और क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन लेते हैं अपन, छोटा सा एग्जांपल है अपने पास में y e की पावर sin x स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसका तो डिफरेंशिएशन हमको पता नहीं है, लेकिन आपको e की पावर x का तो पता है अच्छे से, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, लेकिन x अब अकेला नहीं है, क्या है, ये पूरा है। तो इसको देखो ऐसे करोगे dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में करना है, e की पावर इसका हो जाएगा sin x स्क्वायर, सेम ही है भाई। अब आप किसका करोगे d अपॉन dx, इसका करोगे sin x स्क्वायर करोगे, तो देखो करते हैं e की पावर sin x स्क्वायर, sin, अब sin का तो आपको पता है x स्क्वायर नहीं पता, इसको ले लो cos x स्क्वायर, फिर d अपॉन dx, मतलब बाहर से आपको फंक्शन में अंदर से अंदर जाना है और लास्ट फंक्शन के अंदर लास्ट जो भी है उस तक का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो x स्क्वायर करेंगे, अब इसके बाद में ये हो जाएगा e की पावर sin x स्क्वायर, फिर cos x स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा ये 2x, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 2x। और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई इसी से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास में, अच्छा क्वेश्चन है, tan y = tan log e 1 plus x स्क्वायर। अब देखो ये log का ये नंबर है भाई, ये log का क्या है, नंबर है, तो पहले आपको इसको tan थीटा मान के सॉल्व करना है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कि x मान कर लो भी आप इसको, है ना, तो tan का क्या हो जाएगा आपके पास में sec स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप करोगे sec स्क्वायर, अब अंदर क्या है उसको ले लो भी वैसे का वैसा ही, log e √1 plus x स्क्वायर ले लिया। अब अपन करेंगे d अपॉन dx, तो इसका हो गया, अब किसकी बारी है, इसकी, तो इसको ले लो भाई साथ में, log e 1 plus x स्क्वायर ले लिया भाई, ये आ जाएगा sec स्क्वायर log e 1 plus x स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक था। अब इसका करेंगे, आप जानते हो कि सर log x का तो जानते हैं अपन अच्छे से, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की कितना है
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने पास dy बाई dx कौन सा बच गया, अंदर वाला फंक्शन बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे करेंगे, अब आप बोलोगे सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ये कितनी पावर 1/2 है, तो कहाँ आ जाएगी पावर, आगे आ जाएगी और एक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। तो कर दो भाई यहाँ से आगे, एक कम हो जाएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कौन बचा लास्ट में, इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस नहीं होना अभी तक, अब इसकी बारी है डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब इसको कर देंगे अपन लास्ट में। तो मतलब इस फंक्शन के अंदर देखो कितने फंक्शन थे, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीसरा फंक्शन और चौथा फंक्शन। तो अपन ने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। जितने फंक्शन होंगे उतनी बार इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा अपने पास में सेक्स स्क्वायर log e 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं किस टाइप से हैं। हार्डेस्ट क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल है, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को करते हैं अपन। तो डिफरेंशिएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है आपके पास, प्रैक्टिस और रूल्स आपको जितने याद हैं उसके ऊपर चलना है अभी। और कई टाइप के डिफरेंशिएशन आएंगे, अभी तो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, फिर उसके बाद में संयुक्त फलनों के आएंगे, और उसके बाद में फिर कैसे क्या नाम है फलनों के फलन के अपलज आ जाएगा, उसके बाद में पार्शियल आ जाएगा आपके पास में, बहुत सारे टाइप आ जाएंगे इसके अंदर। नॉर्मली क्वेश्चन है देखो आपके पास में y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। अब आप इस फंक्शन को देखोगे, इस फंक्शन पे पहुंचने से पहले आपके पास में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो देखो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये आ रहा है देखो 4x स्क्वायर की पावर 1/2। तो एक तरीके से ये किसी फंक्शन की पावर 1/2 है, तो पहले आपको पावर सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है पहले आपको, पावर। तो इसको आप x मान के सॉल्व करो, किस मान के सॉल्व करो, x मान के। देखो dy बाई dx, पावर सॉल्व करेंगे तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, और कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/2 आ गया भाई। फिर अपन करेंगे dy बाई dx। अब किसको सॉल्व करूंगा, देखो अब तो मैंने पावर सॉल्व करी है, अब मैं सॉल्व करूंगा किसको, cot x स्क्वायर को। देखो cot x स्क्वायर करूंगा तो cot का कितना होता है भाई, मैंने बताया जब भी c आए तो नेगेटिव आएगा, तो क्या आएगा cosec स्क्वायर x स्क्वायर। अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ cot का किया है, अब मैं किसका करूंगा भाई, अंदर कौन सा फंक्शन है मेरे पास में, x स्क्वायर। ऊपर से नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव और लगा दिया मैंने, ये लगा दिया नेगेटिव हुई, ये रहा नेगेटिव 1/2 cot x स्क्वायर की पावर 1/2, फिर ये आ रहा है ऊपर cosec स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखो माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर, साथ में कौन था x था, x ये रहा, और cot x स्क्वायर की पावर √, ये रहा भाई आपका आंसर। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, उस फंक्शन से पहुंचने से पहले सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करना है, उसके बाद फंक्शन पे। कहने का मतलब है कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अंदर से अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी जाके इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन है देखो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, कंफ्यूज करता है थोड़ा सा कि y इक्वल टू log e क्या है, ये x स्क्वायर है। तो देखो एक तरीके से ये ऐसे है भाई, log ऐसे है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखना सीखो भाई। तो एक तरीके से सबसे पहले ये log x है आपके लिए, आपको ये दिख ही नहीं रहा भाई, आपको सिर्फ ये log दिख रहा है। क्या दिख रहा है, log दिख रहा है। तो dy बाई dx, अगर भाई को ये log दिख रहा है तो मैं 1/x करूंगा, और x के लिए कितना है, इतना बड़ा होगा। अब dy बाई dx किसका करूंगा, log e x स्क्वायर का, तो 1/log e x स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर। अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, x स्क्वायर का, तो 1/log e x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और 2x x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, इस x से एक x कैंसिल, तो ये आ जाएगा
1 अपॉन ये आ जाएगा 2 अपॉन x log e x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी इस टाइप के आएंगे, फलों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले भाई पहले उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ये भी याद रखना भाई। और डिफाइन करे बिना आप उसको क्या नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को भी एक तरीके से। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे अपने पास में, जैसे कि क्वेश्चन आ गया अपने पास में, और एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में। ये अच्छा क्वेश्चन है भैया अपने पास में, y इक्वल टू x sin x अपॉन 1 प्लस cos x। चलो भाई ये क्वेश्चन आ गया अपने पास में। आपको मैंने क्या सिखाया था, ये क्या हो गया, ये हो गया f अपॉन g वाला, ये वाला हो गया। और इसको मैंने क्या बताया था कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो और नीचे वाला सेम टू सेम ले लो, फिर f डैश x माइनस फिर क्या हो जाएगा fc और g डैश x, ये बताया था भाई मैंने। तो नीचे वाला कौन है 1 प्लस cos x, इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, और जिसका स्क्वायर किया उसी को वापस ऊपर ले लो, ले लिया ऊपर उसको, इसको ऊपर ले लिया तो बचा कौन x sin x। x sin x का क्या करना है मेरे को डिफरेंशिएशन, क्या करना है डिफरेंशिएशन। अब इसके अंदर दोनों रूल आ गए भाई, u इंटू बी का रूल भी आ गया इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, u इंटू बी का भी आ गया इसके अंदर ये भी। तो करते हैं भाई आगे। आगे देखो आगे क्या करेंगे अपन, आगे अपन क्या करेंगे, अब देखो इसको करेंगे, इसको बाहर छोड़ेंगे अपन, x sin x को मैंने बाहर छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन dx 1 प्लस cos x। चलो भाई अब देखो क्या करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस cos x का तो होल स्क्वायर है, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ देखो u इंटू बी, u इंटू बी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u वहीं के वहीं, b का डिफरेंशिएशन प्लस b वहीं के वहीं, u का डिफरेंशिएशन, ये तो बताया था। तो इसको रोक लो, sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस, अब sin x को रोक लो, x का कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 कर दिया भाई, माइनस x sin x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और sin x को इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। एक ही स्टेप में काम हो गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x cos x प्लस sin x। अब cos x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x प्लस x sin स्क्वायर x, नीचे लिया हो 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x cos स्क्वायर x, x sin स्क्वायर x, x कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना बचेगा ओनली 1। तो ये हो गया भाई x, ये आ गया मेरे पास में x, इन दोनों का काम हो गया। अब इसमें देखो x sin x cos x, ठीक है। इसके बाद बचा x sin x प्लस cos x, cos x कॉमन ले लो यहाँ से, तो देखो क्या क्या बच रहा है मेरे पास में, लिखता हूँ x cos x प्लस sin x प्लस इसका काम हो ही गया, क्या बचा sin x cos x, नीचे बच रहा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो और इसको सोल्व करो जिस तरीके से सोल्व होता है। x x इधर आ गया, cos x इसमें कॉमन ले लो, x प्लस x, ये cos x कॉमन आ जाएगा इसके अंदर, ऐसे कर लो इसको एक बार लिए। इन दोनों में x कॉमन लिया, ये बचा 1 प्लस cos x, इन दोनों में sin x कॉमन लिया, ये बचेगा 1 प्लस cos x, नीचे बचेगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 1 प्लस cos x मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचा x प्लस sin x, और नीचे क्या बचा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट बचा, x प्लस sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ये आ गया आपका आंसर। सिर्फ कॉमन लेना था उसके अंदर और कुछ भी नहीं था। तो आप देख लो ध्यान से भी किस तरीके से किया हुआ है अपना, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास में, ठीक है।
और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन इसी के अंदर ही। क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास में x प्लस कोस एक्स और x माइनस टेन एक्स। इस क्वेश्चन को करना है। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो ये दिया हुआ है ना, इसको क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। मल्टीप्लाई करने से क्या होएगा, ये एक सिंगल फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक सिंगल फंक्शन बन जाएगा। सिंगल फंक्शन होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, सिंगल फंक्शन होने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन मैं u इंटू वी वाले फॉर्मूले से इजीली कर पाऊंगा। बस इतनी सी बात है। तो करते हैं, चलो इसको, इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। चलो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को x से करेंगे तो x tan x प्लस x को cos से करेंगे तो x cos x माइनस cos x tan x। ये तो हो गया मेरा फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस ये u इंटू वी है, ब्रैकेट लगा लो। सबसे पहले इसको पकड़ो, इसका कर दो, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस अब इसको पकड़ो tan x को, इसका हो जाएगा 1, खत्म काम। प्लस ये भी u इंटू वी है, तो देखो क्या करो, x को पकड़ो, cos का हो जाएगा sin x माइनस का लगा दिया, प्लस फिर cos x को पकड़ो और sin x से कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगा लो। cos x को पकड़ा, tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर प्लस फिर tan x को पकड़ो, cos का कितना हो जाएगा sin x, लेकिन किसका, माइनस का हो जाएगा भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस x sec स्क्वायर x माइनस tan x, ठीक है। फिर ये क्या है, माइनस x sin x प्लस cos x, फिर माइनस ये cos से एक cos कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ sec x, फिर ये माइनस और माइनस प्लस tan x sin x। इतना है, कुछ कट रहा है तो कैंसिल आउट कर दो भाई, इतना ही क्वेश्चन है बस इसके अंदर। cos x sin x कुछ भी नहीं कट रहा, क्या चलो कुछ ही नहीं कट रहा तो उसको इतना ही छोड़ दो। इस टाइप से क्वेश्चन है भैया। सिर्फ और सिर्फ इसको अपन क्या करना है, कॉमन ले लो। अगर कॉमन tan x और tan x कॉमन लिया तो ये बचा 1 प्लस sin x, यहाँ से कॉमन लिया तो 2 प्लस sin x। कुछ कॉमन ले तो कॉमन लेकर काट देना बस, और क्या। इस तरह से सॉल्व करना है भी इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस हैं। अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक्सरसाइज क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, और फिर अपन इसके कल और जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स करेंगे भी। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो बड़े आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है अपने पास में, साइन cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है अभी अपने पास में y इक्वल टू, तो अपन इसको करेंगे dy by dx इक्वल टू साइन, उसके बाद में cos, उसके बाद में x स्क्वायर। मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले इसको करो, फिर इसको करो, और फिर इसको कर दो, इसको करो। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा cos, इसके अंदर क्या बचेगा cos x स्क्वायर, फिर d अपॉन dx, इसका हो गया, कौन बच गया cos x स्क्वायर बच गया वो। अब देखो cos x स्क्वायर, इसका करेंगे अगर अपन, तो मैंने बताया इसका कर दो, इसको रख लो भाई। cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर अपन dy बाई dx, क्या बचेगा x स्क्वायर, ये बचेगा cos x स्क्वायर माइनस बाहर साइन x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो इसको तरीके से लिख लो माइनस 2x cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, बस इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किया हुआ ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे भी आपके पास में। इसका जैसे कि क्वेश्चन है अपने पास में, एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन आप खुद कर लेना। इसका 5th नंबर क्वेश्चन है, डिग्री में दिया हुआ है वो y इक्वल टू साइन x डिग्री, तो इसको पहले नॉर्मली चेंज कर दो भाई, साइन इसको लिख सकते हैं अपन पाई x अपॉन 180, और फिर बड़ा आसान है इसका, साइन का क्या हो जाएगा cos पाई x अपॉन 180, और फिर इस x का करूंगा तो क्या बचेगा पाई अपॉन
180, ये आपका आ जाएगा आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। और ऐसे ही 5th नंबर क्वेश्चन है भी अपने पास में, तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया आपको, उसके बाद ही क्वेश्चन को करना भैया। सॉल्व किए बिना मत करना। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करना। आपको कल आपको इसके क्वेश्चन बताएंगे 7.1 के, और इससे रिलेटेड जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के आते हैं वो भी बताएंगे, फलन किस टाइप से आते हैं वो बताएंगे आपको।